तो हेलो दोस्तों। आज देखेंगे केमिस्ट्री क्या होता है। रिएक्शन एकदम आसान शब्दों में देखेंगे। एक बार देख लीजिए, उसके बाद समझ आ जाएगा। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। रिएक्शन क्या होता है जब। और देखिए, पहला कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं तो क्या बनता है। कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो क्या बनता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रहेगा ब्रोमोबेंजीन, हम लेते हैं, पहले बेंजीन बनाएंगे। ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया। इसके ऊपर बी आर जोड़ दो तो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ये क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। इसकी क्रिया कह रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कराएं। मैग्नीशियम यानी Mg प्लस Mg, इसके साथ हम करा देते हैं शुष्क ईथर। शुष्क ईथर उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराते हैं तो क्या बनता है। तो पहला तो क्या बन जाएगा, पहले आप बना लीजिए बेंजीन। बेंजीन हो गया, इसके ऊपर बी आर, देखो दोनों जुड़ जाएगा, Mg बी आर हो जाएगा, यानी Mg बी आर। क्या हो गया, जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हम किससे कराएं, मैग्नीशियम धातु से, मैग्नीशियम धातु से कराएं। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ये समझ आप। देखें दूसरा, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। क्लोरोबेंजीन हम फिर बना लेते हैं, क्लोर, पहले बेंजीन बनाइए। इसके ऊपर Cl जोड़ दीजिए, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन हो गया। अब कह रहा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 हो जाएगा, प्लस HNO3। इसकी क्रिया कह रहा है, जो क्लोरोबेंजीन की क्रिया कह रहा है नाइट्रिक अम्ल से कराने पर तो क्या बनता है। देखिए, क्लोरीन तो अपने स्थान पर ही जुड़ जाएगा। ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे आके यहीं जुड़ जाएगा। यहाँ से NO2 निकाल लीजिए, N एक निकाल, हम एक N यहाँ से ले लिए। वो कितना है, 3। वो 3 है तो हम 2 निकालेंगे, NO2। अब क्या बचा, एक O बचा है, एक H यहाँ का बचा है, एक H इसमें छिपा रहता है। तो देखिए क्या बन गया, H2O, जल, जल बाहर निकल गया। ये हो गया क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखते हैं दूसरा, तीसरा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। अब हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का तो सूत्र जान गए होंगे। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन पर Cl जोड़ दें, जो ये बेंजीन हो गया इस पे Cl जोड़ दो, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल।
सूत्र आपको याद रहेगा तभी ये बना पाओगे सूत्र, क्योंकि केमिस्ट्री में सूत्र ही मेन है। अगर इसको मजबूत करना है तो सूत्र आपको तैयार करना है। कह रहा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम देखते हैं बेंजीन पे क्लोरीन जुड़ा रहेगा। यहाँ ये जो बेंजीन है इस पे जो क्लोरीन जुड़ा है, ये क्लोरीन जुड़ा रहेगा। उसके बाद यस, ये जो यस है, एक यस हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यस। उसके बाद जो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है, हम यहाँ से 3 निकाल लेते हैं, 3 ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है, एक एच यहाँ पर बचा है, एक एच यहाँ भी जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। उसके बाद यहाँ एच, एक एच है, एक एच इसमें रहता है, प्लस H2O, जल बन गया। जल ऐसे केसेस में जब अम्ल, जब कोई क्षार, जैसे कोई क्षार जब अम्ल से क्रिया करता है तो वहां जल जरूर बाहर निकलता है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है क्लोरोफार्म की क्रिया। दूसरा कह रहा है क्लोरोफार्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं। यानी जो क्लोरोफार्म है एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? मान लेते हैं हम कोई एसीटोन बना लेते हैं, एसीटोन जैसे एकदम, ये देखो ये बहुत ही सरल है। बहुत लोग आप देखे होंगे ऐसे नहीं बताएंगे, हम आज बताएंगे तुरंत याद हो जाएगा। देखिए सी ओ हो गया, उसके बाद यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए, CH3, उसके बाद प्लस क्लोरोफार्म। जो क्लोरोफार्म होता है उसका उपयोग बहुत पूछता है कि क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ होता है, और ये सब आगे देखेंगे, पहले यहाँ देखेंगे सूत्र। क्लोरोफार्म, इसका सूत्र होता है CHCl3। ये क्या हो गया? क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। अब हम जो एसीटोन की क्रिया है हम जब क्लोरोफार्म से करा देते हैं तो क्या बनता है? देखिए ये सी हो गया, उसके बाद एक इसको ऐसे रहने दो, CH3, उसके बाद ये हो गया, देख रहे हैं? पहले इसको ऐसे रहने दो, उसके बाद देखते हैं। अब क्या बचा? एक वो बचा है, एक एच हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ हो गया OH। उसके बाद 2 सी बचे हैं, एक यहाँ क्या बचा? क्लोरीन। क्लोरीन कितना है? 3, तो यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद ये सी कितने हैं? 2, CCl3, ये हो गया। ये क्या है? क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म हो गया। ये क्या है? क्लोरीटोन। क्या है? क्लोरीटोन, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीटोन हो जाएगा। यहाँ 3 क्लोरीन है ना, तो क्लोरीटोन हो जाएगा, क्लोरीटोन। इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड, हम ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम, सोडियम धातु या सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड, यानी CH3, जो मेथिल होता है, मेथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है, होता है CH3Cl। जब हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम धातु से कराते हैं।
यहाँ हम देखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा, तो हमें जो ये जो मेथिल क्लोराइड है इसके दो अणु लेने पड़ेंगे। माने देखो फिन एक ले लेते हैं हम CH3Cl, दो अणु यहाँ मेथिल क्लोराइड के दो अणु, यहाँ दो अणु इस हम किसके ऊपर सोडियम से करा रहे हैं, यानी सोडियम Na। मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम जब इससे करा रहे हैं सोडियम धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, तो ये देखिए CH3 यहाँ हो गया, उसके बाद CH3 निकल गया, उसके बाद यहाँ क्या है Na, यहाँ Cl प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये बैलेंस नहीं है, ये जो अभिक्रिया है बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन दो हैं, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ दो लगा देते हैं। अब यहाँ सोडियम दो हो गया, सोडियम यहाँ एक है, तो यहाँ दो लगा देंगे, अब बैलेंस हो गया। अब देखते हैं दूसरा, ये वाला देखते हैं, छठवां कह रहा है एथिल एल्कोहल। अब एल्कोहल फार्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे लगाएंगे, देखिए जो एथिल एल्कोहल का होता है, एथिल कह रहा है, अगर यहीं पर मेथिल बोलता है तो CH3 हो जाता है, यहाँ एथिल बोला है, एथिल, तो एथिल एल्कोहल यानी C2H5, एल्कोहल फार्मूला OH जोड़ देते हैं, एल्कोहल हो जाता है, प्लस इसकी क्रिया किससे करा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है PCl5। क्या होता है, जो पेंटाक्लोराइड का जो होता है PCl5, इसका जो सूत्र होता है PCl5, इसकी क्रिया हम करा देते हैं, एथिल एल्कोहल की क्रिया पेंटाक्लोराइड से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है, तो C2H5 एक Cl निकाल लेते हैं, एक Cl बन गया एथिल क्लोराइड, उसके बाद प्लस एक P ले लेते हैं, उसके बाद एक O लेते हैं, उसके बाद Cl3 लेते हैं, POCl3 प्लस उसके बाद क्या बचा, एक Cl बचा, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल गया, ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसी टाइप एक और है, वो भी और देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए अब इसको लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या कह रहा है, कह रहा है फिनाल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, सेम रिएक्शन है, बस वहां था मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड, अब यहाँ फिनॉल चलेगा। फिनाल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन हम बना लेते हैं, फिनॉल, ये क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर OH जोड़ दो, ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। कह रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कभी अगले रिएक्शन में देखे थे, PCl5, इसकी क्रिया हम PCl5 से करा देते हैं, तो क्या बनता है, वहां C2H5 Cl जुड़ा था, बस यहाँ पर ए जुड़ेगा, जो वहां इतने बराबर Cl जुड़ा था, अब यहाँ जो एक Cl है यहाँ Cl जुड़ जाएगा, वहां C2H5 में जुड़ा था, अब यहाँ फिनाल में जुड़ेगा, बेंजीन में,
तो ये हो जाएगा Cl प्लस, फिर वही रिएक्शन बनेगा P POCl3 POCl3, एक वे यहाँ बचा, बन गया HCl, हो गया क्लोरोबेंजीन ये बन गया क्लोरोबेंजीन बेंजीन। ये क्या हो गया फिनॉल फिनॉल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगर ऐसी अच्छी टॉपिक पाने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना, कमेंट कर देना, हम आ जाएंगे अगली वीडियो।